सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय समागम संपन्न। लाखों श्रद्धालुओं ने की शिरकत। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिलानी पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। आज भी लाखों श्रद्धालुओं ने इस समागम में भाग लिया। समागम में इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता, पूर्व मंत्री बलवीर सैनी, इनेलो महिला जिलाध्यक्ष तनुजा, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विशाल खोबर, पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा, रणधीर चौधरी, ब्लॉक समिति पेपली के चेयरमैन विक्रम चीमा सहित विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत कर सतलोक आश्रम द्वारा चलाई जा रही सामाजिक गतिविधियों में जमकर प्रशंसा की। सुशील गुप्ता ने संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा की और प्रदर्शनी का अवलोकन कर संत कबीर जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन कार्यों और शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि संत गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम भोग के साथ संपन्न हुआ। संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का पाठ श्रवण करने लाखों श्रद्धालु इन 3 दिनों में आश्रम परिसर में पहुंचे। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसी प्रकार आश्रम परिसर में अनेक दहेज रहित विवाह रामायण भी संपन्न हुए। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आश्रम परिसर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी महाराज की शिक्षाओं और जीवन से जुड़ी जानकारी विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रद्धालु इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज, कबीर जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज के जीवन और कार्यों से जुड़ी जानकारी हासिल करते दिखाई दिए। प्रदर्शनी में आकर्षक कट आउट और फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से संतों के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया। आश्रम परिसर में लगातार अटूट विशाल भंडारा भी जारी रहा। शुद्ध देशी घी से तैयार हलवा, बर्फी, जलेबी, लड्डू भी भंडारे में श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। इस 3 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, झारखंड राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई। समझाने के लिए आते हैं महाराज जी, आप भोजन कर लो, हमने तो कर लिया, हम गांव से लेके आते हैं। कबीर साहब बोले कि मैं भोजन तो नहीं करूंगा, मैं अपने सतलोक से खाना खा के आया हूँ। तो वो बोले सतलोक, ये वेद में प्रमाण है कि वो कवारी गाय का दूध पीता है। एक नहीं 10 जगह प्रमाण दिखाएंगे कि आप भी पी लो, ये सतलोक का दूध है, यहाँ का नहीं है ये। तो वो सारे कहने लगे पता नहीं क्या जंतर मंतर का दूध है, बाबा जी ने गलती जाती होगा, बाबा जी झूठा भी वैसे कर दिया, तो उन्होंने वो मना कर दिया। तो वो चले गए के बाद जीव कभी नहीं मरता, वहाँ आनंद ही आनंद है। सतलोक, सच्चा लोक जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसे ज्ञान बता रहे हैं क्या जैसे छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को छोड़ देख कर खड़ा हो जाता है, ऐसे धर्मराय हाथ जोड़ के कह रहा महाराज जी आप बैठो। तो सारा लोग वहाँ के काल के लोग दिखाए, धर्मराय का बताया भी, धर्मराय कौन है, काल भगवान है एक धर्मराय। तो वो गरीबदास जी महाराज कर्मों का लेख वहां से पाट दिया। इसका मैं आज इस आश्रम में आया हूँ। संत रामपाल जी एक मानवतावादी ऐसे इंसान थे जिन्होंने कबीर साहब की जिंदगी को जिया, संत गरीबदास की जिंदगी को जिया, लोगों को आदर्श पे चलाने की शिक्षा दी। उनके जितने भी अनुयायी हैं, मैं हजारों लोगों से मिला, इंसानियत से भरे हुए लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे संत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाती है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज जिस संत ने एक चिड़िया के तरफ भी पत्थर नहीं मारा, जिसने दया और धर्म का संदेश
लोगों को दिया, ऐसे संत को जेलों में डालना ये बहुत ही शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म प्रेमी पार्टी कहती है, परंतु जितने भी संत हैं उनको जेल में डालने का काम ये करती है और फिर कोशिश करती है कि जेल में डालकर दबाव से राजनीतिक लाभ ले। ये जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना। आज इन्होंने संतों से काम शुरू किया, अनेकों संतों को ऐसे जेल के अंदर रखा, रामपाल जी को रखा, परंतु अब नेताओं के ऊपर भी दबाव की राजनीति करने लगी। नेताओं को भी बेकसूर जेल में बंद करती है और फिर कहती है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, हम छोड़ देंगे, मुकदमे खत्म कर लेंगे। संत ये कहते हैं हम तो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, किसी दबाव में राजनीतिक पार्टी को नहीं सहन करेंगे, ना राजनीतिक पार्टी में जाएंगे। हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर है, बीजेपी भी बराबर है, कांग्रेस भी बराबर है, आम आदमी पार्टी भी बराबर है, जनता दल भी बराबर है, सारी पार्टियां बराबर है। हमारे पास सभी पार्टियों के न्याय आते हैं और हम उन सबको अच्छा मार्ग देते हैं। आज मैंने प्रदर्शनी देखी, किस प्रकार संत गरीबदास जी को कबीर जी ने अपनी बानी दी, किस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और किस प्रकार से वहां से लेके संत रामपाल जी अपने इसको चला रहे हैं। मैं ये वायदा कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, जब मैं संसद में चुन के जाऊंगा तो इनकी आवाज संसद में उठाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुल्म कर रहा है। मैं पूरी दूर ताकत के साथ भरसक प्रयत्न करूंगा कि केंद्र की सरकार भी हरियाणा सरकार को निर्देश दे और ये जितने मुकदमे थे इनके बाद सारे खत्म हो चुके हैं, एक मुकदमा बचा है, वो भी इन्होंने देशद्रोह का लगाया। ऐसा व्यक्ति जो मानवता की सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो बाकी समाज को भी एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना नाजायज है। आज ये देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर भी देशद्रोह लगा रहे हैं, आज ये राजनीतिक नेताओं के ऊपर भी देशद्रोह के केस लगा रहे हैं। वो किसान जिन्होंने 1.5 साल, 1.25 साल बॉर्डर पे बैठे, आंधी, गर्मी, बरसात, तूफान ऊपर से गुजरा, उन्होंने उनको खट्टर साहब ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, परंतु उन्होंने चिड़िया का भी पत्थर नहीं मारा किसानों ने। ये सबूत है सारी दुनिया के पास। उनको इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे अब लगाने की बातें शुरू कर दी, देशद्रोह में बच्चे बंद कर रखे हैं। और ऐसे ही संत रामपाल जी जिन्होंने चिड़िया को भी पत्थर नहीं मारा, उनको देशद्रोह में बंद कर रखा है। अब वक्त आ गया, जनता भी इसका जवाब देगी और हम भी इसके संसद में पूरा वो करेंगे। और जब हरियाणा में सरकार बदलने वाली है तो पूरा प्रयत्न होगा कि मुकदमा खत्म हो। एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी दबाव डालने के लिए अलग अलग संतों को बंद करती है, उनके चरित्र का हरण करती है, जनता में उनको बदनाम करने की कोशिश करती है और फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। परंतु ऐसे महान संत इनके इस क्रूर कार्य से विचलित नहीं होते। अपने संयम को अपने आप में रखते हुए, परमात्मा के ख्याल को दिमाग में रखते हुए अपने न्यायियों को मिलने आदेश दिया तो कोई ऐसा कार्य नहीं करना। समय आएगा, इन सब चीजों का जवाब खुद परमात्मा देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, सब लोग इस आश्रम में आकर के आज मन गदगद हो गए।
और मैं ऐसा अपने मन में ऐसा विदित कर रहा हूँ कि शायद यहाँ एक स्वर्ग है। काल्पनिक स्वर्ग की हम चर्चाएं बचपन में कहा करते थे कि ऊपर इंद्र भगवान बैठता है, लेकिन मैं सच्चाई में असलियत में यदि स्वर्ग मानता हूँ तो ऐसे आश्रमों को मानता हूँ जो हमेशा बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ के लोगों में सद्भावना, प्यार, प्रेम, आपस में भाईचारा, जाति पाति से उठ करके आज इतना अनुशासित ढंग से हमने यहाँ पर संगत को देखा कि जिससे मन बड़ा प्रभावित हुआ। और वाकई में ये एक स्वर्ग सा नजारा है, स्वर्ग सा नजारा है। और जहां तक संत रामपाल जी की बात है, खुद एक अवतार है, काल है, काल काल अपने ढंग से चलता है। इस क्रूर सरकार ने आज जेल में डाल रखा है। कोर्ट ने जमानत की इजाजत दी हुई है, लेकिन संत जी ने कह दिया कि मैं नहीं, जमानत पर नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर तपस्या करूंगा, एकांत में तपस्या करूंगा। तो वो जेल में नहीं, आज तपस्या पर बैठे हैं और उस तपस्या का फल वो मिलेगा, मिलेगा।